नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने सुदर्शन सार, और उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन साथियों आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी से प्रश्नोत्तरी करने का मौका प्रदेश से किसे मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी से प्रश्नोत्तरी करने का मौका प्रदेश से किसे मिलेगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आंसर है प्रतीक माली व नीलांशी शर्मा, इन दो साथियों है इनका चयन हुआ है। किसके लिए साथियों, जो पीएम मोदी जी हैं परीक्षा पर चर्चा करेंगे वो कार्यक्रम है, उसका आयोजन साथियों 29 जनवरी को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 29 जनवरी को साथियों कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में किया जाएगा, जिससे अपने राजस्थान के 2 छात्रों का चयन हुआ है। इसके अंदर साथियों प्रतीक माली हैं वह नीलांशी शर्मा है। प्रतीक जो माली है साथियों इनका संबंध उदयपुर से है, जो नीलांशी शर्मा है साथियों इनका संबंध है जो जयपुर से है। प्रतीक माली का संबंध रहेगा उदयपुर से, और नीलांशी जो शर्मा है इनका साथियों संबंध रहेगा जयपुर से। इंपॉर्टेंट है, इसका जो पीएम मोदी जी साथियों परीक्षा पर चर्चा करेंगे, इस कार्यक्रम का आयोजन है जो 29 जनवरी को नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 25 जनवरी को किस देश के राष्ट्रपति जयपुर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि 25 जनवरी को किस देश के राष्ट्रपति जयपुर आएंगे। तो साथियों फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? एमेनुएल मैक्रो। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों कि अब की बार जो गणतंत्र दिवस है उस पे साथियों जो मुख्य अतिथि हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमेनुएल मैक्रो हैं। वो साथियों पीएम मोदी जी के साथ अपने जयपुर के अंदर 25 जनवरी को आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों किस देश के राष्ट्रपति ने राजस्थान की यात्रा की। तो आंसर हो जाएगा साथियों एमेनुएल मैक्रो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास साडा तनसीक आयोजित किया जाएगा। तो आंसर है साथियों सऊदी अरब। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास साडा तनसीक आयोजित किया जाएगा। तो आंसर रहेगा साथियों सऊदी अरब। आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब के और साथियों भारत के बीच इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। कब? तो साथियों 29 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक। 29 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब आप कहोगे कहां पर किया जाएगा सर? तो आंसर है साथियों महाजन बीकानेर के अंदर। कहां पर है? महाजन बीकानेर के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है। आयोजन कहां पर किया जाएगा? महाजन बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि निम्स माता रोपवे उदयपुर का उद्घाटन किसने किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्स माता रोपवे उदयपुर का उद्घाटन किसने किया। तो साथियों आंसर रहेगा गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा किया गया। ये कौन है? तो साथियों वर्तमान के अंदर असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया जी। इनके द्वारा साथियों निम्स माता रोपवे उदयपुर का उद्घाटन है जो किया गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश का प्रथम कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया है। तो आंसर रहेगा साथियों मदार गांव उदयपुर के अंदर। प्रदेश का प्रथम कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो उदयपुर के अंदर साथियों इसको स्थापित किया गया है। इसको न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत
खोला गया है। किसके तहत? न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना है जिसके तहत इसको खोला गया है। ये अपने को साथियों याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश का प्रथम गारमेंट माफ कीजिएगा, देश का प्रथम गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित है किया जाएगा? तो आंसर है साथियों जयपुर के अंदर किया जाएगा। ये देश का प्रथम गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर के अंदर साथियों इसकी स्थापना है जो की जाएगी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये हो गए अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे। इसके अलावा साथियों अब अपने देखते हैं सूजस सार। अगर सूजस में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है तो वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। जयपुर के सांगानेर में जन सुनवाई कार्यालय की है जो शुरुआत की गई है। समस्याओं का त्वरित समाधान हो इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा साथियों दिया गया है। इसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट रहेगा, यूएनए जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट्स एवं प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल जी से मुलाकात की है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से पर्सन बन सकता है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र से मंगलवार को राजभवन में यूएनए जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट श्री डेनियस फ्रांसिस के नेतृत्व में यूएनए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। किसके नेतृत्व में साथियों? डेनिस फ्रांसिस के नेतृत्व में यूएनए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने यूनाइटेड नेशंस में भारत की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि श्रीमती, इसके अंदर साथियों जो भारत की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि है श्रीमती रुचिरा काम्बोज भी शामिल थी। श्री मिश्र ने राजभवन पहुंचने पर प्रतिनिधि मंडल का पधारो हमारे देश की संस्कृति में स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव श्री सुधांत पंत भी मौजूद रहे। भारत की संस्कृति विश्व भर में अनूठी है, श्री फ्रांसिस का ये स्टेटमेंट है। तो इंपॉर्टेंट है कि यूएनए जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट एवं प्रतिनिधि मंडल ने है जो राज्यपाल कलराज जी से मुलाकात की है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने राज्यपाल कलराज जी से मुलाकात की है निम्न में से? इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जयपुर दौरे के रूट का अवलोकन कर तैयारी का जायजा है जो लिया है। इसमें बता रखा है कि जो पीएम मोदी जी आ रहे हैं साथियों उसका जो प्रोग्राम है, रोड शो है, उसका जायजा लिया है। इस प्रकार की जानकारी दी गई है। तो साथियों ये हो गया सूजस। अब अपने देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर रहेगा साथियों राजस्थान ने टोटल 17 पदक जीते हैं। बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा साथियों प्रदेश में किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो आंसर है मिशन वात्सल्य योजना। बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा प्रदेश में किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो आंसर है मिशन वात्सल्य योजना है, उसका संचालन साथियों किया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्राजील में हुई मुक्त बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण व रजत पदक जीता? तो आंसर है साथियों प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण व रजत पदक जीता था? तो आंसर रहेगा पीयूष ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का प्रथम बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे? प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को साथियों नियुक्त है जो किया गया है। तो साथियों ये हो गए अपने राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और रहेगा साथियों करंट अफेयर्स का, बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को दिया गया था? तो अपने राजस्थान को साथियों दिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा सकता है। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने जूडो में कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा रजत पदक जीता। कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में कौन मिस्टर राजस्थान चुने गए? तो साथियों अनिल कुमार। टाटा मुंबई मैराथन में प्रदेश के 73 वर्षीय दामोदर प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने
रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया, तो अंततः जीत सी है नरूका ने। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसे दिया जाएगा, तो आंसर है इति आचार्य को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में कितनी श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है, तो 6 में की है साथियों। तो इस सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स, सूजत सार, राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।